गुड मॉर्निंग। आज हम एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 2 से शुरू कर रहे हैं। तो चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 अंश का एक कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ शिखर को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो चलो चित्र बनाने की कोशिश करते हैं। हमारे पास एक पेड़ है जिसकी लंबाई हमने मानी हुई है बी से लेकर डी तक और ये कुछ भाग इससे टूट जाता है। माना ये सी बिंदु से ये पेड़ टूटा और टूटकर जो पोर्शन टूटा था वो था सी डी और ये सी डी टूटकर भूमि के ए बिंदु पर मिल जाता है। फिर से देखिए आप कि जो भाग टूटा हुआ है वो भाग इस तरह से टूटकर भूमि पर मिल जाता है बिंदु ए पर और टूटा हुआ भाग इस तरह से मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है और जो इसके साथ कोण बना रहा है वो 30 अंश का कोण बना रहा है और पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ शिखर को छूता है 8 मीटर है। ये जो पेड़ की पाद बिंदु है या जड़ समझ लीजिए, जहाँ से ये ज़मीन से ऊपर उठा हुआ है या वहाँ से और जहाँ टूटा हुआ भाग गिरा इसकी दूरी है 8 मीटर। अब हमने ये चित्र बनाने की कोशिश की कि एक पेड़ है जिसका कुछ भाग टूटा हुआ है और जो टूटा हुआ भाग है इस तरह से मुड़ा हुआ है कि ज़मीन को छूने लगता है और 30 अंश का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु से जहाँ पर ये शिखर टूटा हुआ भूमि को छूता है वहाँ से इसकी दूरी 8 मीटर है। तो इसको इस तरीके से समझिए कि पेड़ का टूटा हुआ भाग जो हमने दिखाया है सी डी, जिसे हमने एच मीटर लिखा हुआ है। पेड़ की कुल लंबाई है बी सी धन सी डी, बी सी धन सी डी और सी डी और ए सी बराबर है क्योंकि सी डी ही टूटकर ए सी में परिवर्तित हुआ। तो इसकी जगह हम बी सी धन ए सी भी लिख सकते हैं और जब हमने बी सी को एक्स माना हुआ है, टूटा हुआ भाग को एच माना हुआ है, तो पेड़ की कुल लंबाई हो जाएगी एक्स धन एच मीटर, एक्स धन एक्स मीटर। और पेड़ के पाद बिंदु से जहाँ पेड़ का शिखर छूता है की दूरी है 8 मीटर, ए बी की दूरी है 8 मीटर, ए बी 8 मीटर है, बी सी एक्स मीटर है और ए सी एच मीटर है। और अब हम समकोण त्रिभुज ए बी सी में देखेंगे और ए बी सी में ए से हम एक बार एक्स का मान निकालेंगे, एक बार हम एच का मान निकालेंगे। तो चलो शुरुआत एक्स से करते हैं कि आपके पास एक समकोण त्रिभुज है जिसमें आपको कोण मालूम है, उन्नयन कोण मालूम है 30 अंश और दो चीज़ें मालूम है इस न्यून कोण के सापेक्ष। एक तो लंब सी डी मालूम है और एक आधार मालूम है। तो लंब बटे आधार, लंब बटे आधार को अगर हम चेक करें तो जो लाल बटे का है इसका तीसरा पोर्शन आ जाता है टेन थीटा और थीटा की जगह 30 अंश है तो टेन 30 बराबर एक्स बटे 8, लंब बटे आधार। तो एक्स मीटर बटे 8 मीटर, मीटर से मीटर कट जाएगा। तो जब हम इसका टेन 30 अंश का मान के लिए हमें सारणी तक जाना पड़ेगा। तो चलो सारणी देखते हैं कि टेन 30 का मान देखना हमें। टेन 30 का मान आ जाएगा 1/√3 और यहाँ से हमने 1/√3 का मान टेन 30 की जगह का रखा तो 1/√3 बराबर एक्स बटे 8, तो एक्स का मान आ जाएगा 8/√3 मीटर। एक्स का मान हमें मालूम हो गया 8/√3 मीटर। अब हमें दूसरा पोर्शन एच ज्ञात करना है। न्यून कोण आपको मालूम है 30 अंश है और दो चीज़ें जो मालूम हैं या जिनके अनुपात से हमें कोण का मान ज्ञात करना है, एक तो है कर्ण, एक है आधार। और कर्ण और आधार तो cos 30 बराबर आधार बटे कर्ण। ये जो दूसरा पोर्शन दिखाई दे रहा है आपको, इसको देखिए आप, cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। तो हमने cos 30 बराबर 8/h लिख दिया क्योंकि आधार 8 मीटर है, कर्ण h हमने माना हुआ है। तो और फिर हमें cos 30 को निकालने के लिए
फिर सारणी की सहायता लेनी पड़ेगी। तो cos 30 का मान आ जाएगा √3/2 और √3/2 का मान हमने यहाँ पे रखा तो ये आ जाएगा √3/2 बराबर 8/h। तो तिरछा गुणा किया 8 को 2 से और h को √3 से, तो h का मान आ गया 16/√3। और अब हमें जो हमारे पास x का मान भी मालूम हो गया और h का मान भी मालूम हो गया। तो अब हम पेड़ की कुल ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं। x धन h मीटर। x की जगह 8/√3 धन h की जगह 16/√3। तो एलसीएम लिया, √3 एलसीएम आया और उसके बाद 8 और 16 को जोड़ा 24/√3। और अब हमें 24/√3 का परिमेयीकरण करना है। परिमेयीकरण के लिए जो बट्टे का √3 है उसको हटाना पड़ेगा और 24 को हमने 3 के पदों में लिख दिया। 8 गुणा गया 3, क्योंकि √3 हटेगा तब जब हम 24 को 3 के पदों में लिखेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि √3/√3 बराबर 3। और जब हमने 8 गुणा गया √3 गुणा गया √3 लिख दिया। 24 को इस तरीके से तोड़ा हुआ है, 8 गुणा गया 3 और जिसकी जगह लिख दिया 8 गुणा गया √3 गुणा गया √3। और जो बटे का √3 था यहाँ पर भी लिख दिया, तो √3 से √3 कट जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 8 √3। तो जो पेड़ की कुल ऊंचाई आ जाएगी 8 मीटर। तो बहुत इजी है, आप इसको कर सकते हैं। और 6 नंबर का आपका बोर्ड परीक्षा के लिए आपकी तैयारी चल रही है, तो आप इसे उसी तरीके से देखें। क्वेश्चन नंबर 3 को आप स्वयं करेंगे या प्रयास करेंगे। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे मैसेज बॉक्स में आके मैसेज कर सकते हैं। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 को दिखाता रहा हूँ और इसको पढ़ते हैं, फिर इसका सॉल्यूशन तक पहुँचते हैं किस तरह से चित्र बनेगा। चलो देखते हैं कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हमने एक मीनार इमेजिन की, कल्पना की कि एक मीनार है BC और इसके साथ भूमि से एक बिंदु है जो इस मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। हमने AO बिंदु ले लिया भूमि पर और मीनार का पाद बिंदु माने जड़ समझिए, जहाँ से ये मीनार शुरू हो रखी है, इस बिंदु तक की दूरी है 30 मीटर और हमको उन्नयन कोण दे रखा है 30 अंश। और अगर आप इसे एक समकोण त्रिभुज के रूप में देखें तो एक समकोण त्रिभुज में आपको एक थीटा का मान दे रखा है, न्यून कोण दे रखा है। न्यून कोण के सापेक्ष इस चित्र में आपको और क्या दे रखा है, एक तो दे रखा है लंब और एक दे रखा है आधार, लंब और आधार। और इसकी सहायता से हमें लंब का मान निकालना है BC, क्योंकि BC को हमने क्या माना हुआ है, मीनार। तो भूमि से एक बिंदु A से मीनार के पाद बिंदु B की दूरी बराबर AB, जो 30 मीटर हमें दे रखी है। मीनार की ऊंचाई BC बराबर h मीटर हमें निकालनी है और मीनार की दूरी हमने ये मान के चली हुई है कि जो BC है वो h मीटर है और बिंदु A से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है, ये आपको मालूम है। तो अब हमें लंब निकालना है और कोण आपको 30 अंश दे रखा है, तो अनुपात किसका देखेंगे हम, जो लंब बटे आधार वाला पोर्शन होगा। तो तीसरा पोर्शन है लंब बटे आधार और तीसरा होता है tan थीटा का। तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो यहाँ पर tan थीटा की जगह tan 30 अंश करेंगे और लंब की जगह h और आधार की जगह 30, तो h/30। और फिर हमें tan 30 का मान निकालने के लिए सारणी तक पहुंचना होगा। तो सारणी हमने बना रखी है, इसी में देखते हैं। tan 30 का मान 1/√3 और फिर हमने tan 30 की जगह 1/√3 लिखा बराबर h/30 और तिरछा गुणा किया तो h और √3 का गुणा और 30 और 1 का गुणा, h का मान आ जाएगा 30/√3। और फिर √3 हटाने के लिए हमें 3 के पदों में लाना पड़ेगा 30 को। तो 30 को लिख दिया हमने 10 गुणा गया 3
और 3 की जगह √3 गुणा के √3, तो √3 से √3 कट जाएगा, परिमेयीकरण हो जाएगा, तो h का मान आ जाएगा 10 √3 मीटर। तो मीनार की ऊंचाई आ गई आपकी 10 √3 मीटर। आपको हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 4 बता दी हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पिछला वीडियो बताया था, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4 हमने बता दिए हैं। 3 आपके लिए छोटा हुआ है। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चन करेंगे। फिलहाल आप इनको फेयर कॉपी में नोट कीजिए और समझिए, फिर हम नया वीडियो लेकर आप तक पहुँचते हैं। थैंक यू।